अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। और बेटा, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि व्हाई डू वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट? देखो, ये मत बोलना कि सर जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं आता है, ये जवाब मत मुझे देना। अब अक्सर बच्चों का इस पर जवाब ये होता है कि सर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी रूटीन के लिए। हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन के लिए, जो हम डेली काम कर रहे होते हैं। लेकिन बेटा, बात कुछ ऐसी है कि ये आंसर भी गलत है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी रूटीन के लिए यूज़ नहीं करते। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं कहलाएगा। बल्कि अगर इसको हम डिस्क्राइब करना चाहें बच्चों, तो बेटा टू बी मोर एक्यूरेट हम दरअसल ये बोलते हैं कि वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, या अगर आप इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूज़ करते हैं फॉर अ रिपीटेड एक्शन। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो कि हम रिपीट करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, रिपीट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या पता हम उस काम को ऐसे रिपीट करते हो कि वो हमारी डेली रूटीन बन जाती हो। क्या पता हम ऐसे रिपीट करते हो कि वो हमारी वीकली रूटीन बन जाती हो। या क्या पता हम ऐसे रिपीट करते हो जो हमारी मंथली हो, या क्या पता ईयरली रूटीन भी हो। मेरे बच्चों में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। फॉर लेट्स जस्ट से, अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर अगर हमें हर रोज़ चाय पीता हूँ, अगर, तो मैं क्या बोलूँगा? आई टेक टी एवरी डे इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, कि मैं हर रोज़ शाम में चाय पीता हूँ। तो ये मेरी आदत है, ये मेरी डेली रूटीन है। लेकिन क्या बता वीकली रूटीन क्या हो सकती है? मैं ये बोल सकता हूँ कि आई वॉच मूवीज ऑन सैटरडे, कि मैं सैटरडे को क्या करता हूँ? मूवीज देखता हूँ। ये मेरी वीकली रूटीन हो गई। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि आई मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ, कि मैं हर महीने अपने जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से उनसे मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, तो ये मेरी मंथली हो गई। या चलो, अगर इसके अलावा एक और जो बहुत सिंपल है, वो ये कि अगर बोलते हो कि आई पे माई फीस, कॉलेज फीस, स्कूल फी, कोचिंग फी, तो ये मेरे बच्चों क्या होता है? ये भी आप मतलब मंथ मंथ में एक ही मरतबा करते हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ लमसम का अलग हिसाब किताब होता है बेटा, लेकिन देखो ये नॉर्मली क्या होता है, ये हम कर रहे होते हैं किस तरह से, मंथ में एक मरतबा। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक दिन गए 100 रुपये दे दिए, फिर दूसरे दिन गए 200 रुपये पकड़ा दिए, फिर अगले दिन 50 रुपये पकड़ा दिए। ये थोड़ी करते हो, एक मरतबा करते हो ना भाई मंथ में। अच्छा, इसके साथ साथ ईयरली रूटीन भी बन सकती है ये यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर बोले कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल, कि जब जब फर्स्ट ऑफ शव्वाल आती है, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? मुस्लिम जो है, हम सेलिब्रेट करते हैं ईद उल फितर। तो मेरे बच्चों, आप देख सकते हो कि ये हमने क्या किया, रिपीटेड एक्शन के लिए बता रहे हैं। लेकिन दैट डजंट मीन बेटा कि ये हमारे पास हमेशा रूटीन बनेगी। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, कोई बच्चा बोलता है, ये उसकी डेली रूटीन थोड़ी है भाई, संडे को थोड़ी आता है, 5 दिन जाता है। सेट है। हाँ, आप ये बोल सकते हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं हर रोज खेलता हूँ भाई। क्या पता मैंने आज खेल लिया, क्या पता मैं एक दो दिन बाद तो दोबारा खेलूं, क्या पता फिर मैं एक हफ्ते का गैप दूं, फिर मैं 3-4 दिन लगातार खेलूं। मतलब कि बेटा रूटीन बन सकती है, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर नहीं होता। आप ये बोलते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम बार बार क्या करें मेरे बच्चों, रिपीट करते हैं। ठीक। अब जो है, जरा एक नज़र मेरे बच्चों, सारे के सारे आप लोग बेटा जरा अपने पास जरा जो आपकी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा है, काइंडली मेरे बच्चों जरा वहां देखिएगा। हमारे पास बेटा हैं दो हेल्पिंग वर्ब, एक है डू और एक क्या है, डज। सही। बेटा डज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो कि होते हैं हमारे पास ही, शी और इट, या कोई कोई भी सिंगुलर चीज, ही, शी, इट, या फिर एनीथिंग सिंगुलर। मतलब कि बेटा अगर हम बात करते हैं किसी भी ऐसी चीज के लिए, किसी का नाम आ गया, सिंगुलर नाम आ गया, तो उसके लिए भी क्या आएगा? डज आएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर टेंसेस, अगर आप बेटा एक नजर जरा अपनी अफर्मेटिव की तरफ देखिए, मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा कि अगर एज कम्पेयर टू अदर टेंसेज, अगर आप एक नजर अफर्मेटिव की तरफ देखिए, तो यहाँ पर अगर आप नोट करें मेरे बच्चों, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है नॉर्मल और एक लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर। भाई, आई थिंक मुझे इतना गाइड करने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन स्टिल मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि बेटा अगर आपके पास, अगर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो बेटा आप ऊपर वाला यूज़ करोगे। सिंपल एज दैट। इतना इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सही है ना? अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, तो हम अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले के स्ट्रक्चर पे देखें,
तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे जो वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है वो लिखी हुई है वी एस। अब क्या कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है इसका? किसी को जवाब पता है तो बताओ भाई, वी एस क्या होती है? क्या किसी को बेटा वी एस का पता है? कोई हैंड रेस करके अगर माइक पे बताना चाहे तो माइक पे भी बता सकता है। बताओ। चलो सही है, मान लेते हैं। हाँ चलो, बहुत हद तक आप बच्चों ने सही आंसर दिया है, मेरे बच्चों, बहुत हद तक आप लोगों ने, कि बेटा जिसमें हमारे पास साथ में एस या ई एस आता है नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन बेटा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एस या ई एस आए। ठीक है, अब ज़रा सब बच्चे ज़रा ना 1 मिनट के लिए रुक जाओ, और अब सबके सब ज़रा चैट पे ध्यान दो। कोई बच्चा रिप्लाई मत करना, वरना वो सेटिंग चेंज हो जाती है, मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है फिर बार बार। देखो बेटा, हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको हमारे पास जब हम चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हमारे पास सिर्फ एस लगेगा। अगर और कुछ ऐसे होंगे कि अगर मुझे उनकी एस फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो एस फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई एस इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन बेटा हमारे पास एक जो लेटर है ना, जब उसकी हम बात करते हैं तो वो लेटर है वाई का। अब वाई पे ना कुछ अलग सूरत हाल है मेरे पास बेटा। कभी कभार ऐसा होगा कि ये देखो, हमने एक आपको लेटर लिख के भेज रहे हैं, वो बन रहा है, उसकी एस फॉर्म बन रही है प्लेस, मतलब प्ले की एस फॉर्म क्या बनी बेटा, हमारे पास प्लेस बन गई। ठीक है, प्ले की एस फॉर्म मेरे बच्चों हमारे पास क्या बनी, प्लेस बन गई। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ लेकिन बेटा अगर आप नोट करो तो हमारे पास प्ले में ही एक एक मतलब कि वाई पे ही खत्म होने वाले वर्ड्स में से एक और वर्ड है। मतलब कि ये देखिए, एक वर्ड बता रहा हूँ, लेकिन इसकी एस फॉर्म देखो सिर्फ एस से नहीं बन रही, इसकी बन रही है आई ई एस लगाने से। क्या कोई बच्चा मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है? क्या किसी को पता है कि हाँ भाई ये जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर क्यों आ रहे हैं? कोई बच्चा मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो बेटा बिल्कुल दीजिए, मुझे बताइए। मैंने आप लोगों को बेटा चैट पे मतलब कि मैसेज करके बताया, किसी को अगर इसकी एक्सप्लेनेशन का पता है तो मेरे बच्चों मोस्ट वेलकम। बताओ भाई। हाँ भाई, कहाँ रुक गए? अरे 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 अल्लाह के बंदो। अच्छा, 1 मिनट रुको, आई थिंक तुम लोग मेरा सवाल, 1 मिनट रुक जाओ, अभी अगर कोई भी टाइप कर रहा है तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ। अब जरा पहले मेरे सवाल सुनो। आई थिंक तुम लोग मेरा सवाल नहीं सुने। तुम लोगों ने शायद सवाल नहीं समझा मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा मेरा सवाल ये है कि मैंने आपको देखो कुक बताया, कुक्स आ गया, वॉच बताया, वॉचेस आ गया। अब जरा मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी होंगे वर्ब्स जो कि वाई पे खत्म होते हैं, जैसे कि हमने कहा प्ले भी होता है और क्राई भी वाई पे खत्म होता है। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप नोट करो तो बेटा प्ले में जब हमें प्ले की एस फॉर्म बनानी पड़ी तो हमने वाई को नहीं हटाया, हमने सिर्फ एस लगा दिया। लेकिन क्राई में हमने क्या किया, वाई को हटा के आई ई एस लगाया। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेटा हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें आई ई एस लगाना है वाई को हटाकर, या सिर्फ एस लगाना है? ये हमें कैसे पता चलेगा, मेरा सवाल ये है। मेरे बच्चों वो तो आपकी बात सही है, जैसे कि अरीबा ने कहा कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अबराज, जैसे कि बेटा एज इन किस तरह बोलना चाहोगे, वॉवल्स का साउंड लाइक कैसे? मतलब कि तुम क्या बताओगे इन दो वर्ड्स के बारे में जो मैं बोल सकूं कि हाँ भाई ठीक है? वो तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होगा, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर दो वर्ड्स ऐसे हैं वर्ब में, जो बेटा एक हमारे पास खत्म हो रहा है एस पर, एक खत्म हो रहा है आई ई एस पर, मुझे ये बताइए कि मेरे बच्चों यहाँ पर बेटा हमारे पास कहाँ पर क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा सादिया, अभी हमारे पास बेटा शुरू हो रहा है, जल्दी से बेटा जरा ये नो ये इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बेटा हम लोग जो है ना फिर अपने आगे शुरुआत करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना शुरू हुआ था, तो जल्दी करो बेटा ये। हाँ भाई, किसी को आंसर नहीं बता, क्योंकि किसी बच्चे का मुझे आंसर नहीं आ रहा। एंड में साइम थोड़ा।
हसन ने थोड़ा बहुत करीब करीब पहुंच गया था और साइम भी थोड़ा करीब करीब पहुंच गया था मेरे बच्चों, लेकिन मस्तरियम जरा मैं बताता हूँ आप लोगों को। बेटा देखो, आप लोगों ने अपने चैट पे देखा, मैंने आप लोगों को बताया, एक मैंने कहा प्ले और एक मैंने कहा क्राई। अच्छा देखो मेरे बच्चों, अगर वाई से पहले अगर कोई वर्ब है, हमने वर्ब की फॉर्म यूज करी हुई है, अगर वर्ब जो है वाई है आखिर में आ रहा है और वाई से पहले अगर वॉवेल आ रहा है, मतलब कि A E I O U आ रहा है, तो बेटा इस कंडीशन में हम उसकी एस फॉर्म बनाने के लिए जस्ट क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे बस। लेकिन अगर हमारे पास वाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, मतलब कि वॉवल्स को हटा के बेटा जो कुछ बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इस कंडीशन में मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, हम वाई को हटा के लगाएंगे IES। इसीलिए अगर आप नोट कीजिए, तो जब प्ले था हमारे पास, प्ले मतलब वाई से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, हमने सिंपली क्या लगा दिया, एस लगा दिया। और जब हमारे पास बेटा आ रहा था क्राई, तो क्राई हमारे पास आखिर में देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो हमने वाई को हटाया और IES लगाया। लेकिन चलो बाकी चीजें अपनी जगह। लेकिन अब जरा अफर्मेटिव को छोड़ के मेरे बच्चों बाकी चीजें देखो जरा आप। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, इन सब ने मेरे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इधर भी फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। और कोई डिवाइड नहीं हुए हुए ये अफर्मेटिव की तरह नहीं। वो क्यों? क्योंकि बेटा अब देखो, जिस जिसके साथ एस फॉर्म आ रही है ना, वो बाकी तीनों में उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डज लगेगा। क्यों? बेटा देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही तो एस फॉर्म आ रही है, और डज भी किसके साथ आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लेकिन अगर डज आ गया ना, तो बेटा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगेगी। लेकिन चलो अभी एक काम करते हैं, एक एक सेंटेंस जरा तुम लोगों को बना के दिखाते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ। हम देखते हैं मेरे बच्चों किससे बनवाएं ये। हम्म, दाऊद माइक पर आओ बेटा, दाऊद माइक पर आइए। दाऊद माइक पर आओ मेरा बच्चा। दाऊद बेटा माइक पर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। दाऊद बेटा जरा देखो हमारे पास क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पर देखो। मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ। ठीक है दाऊद बेटा, इस सेंटेंस के मुताबिक मुझे बताओ हमारा सब्जेक्ट क्या है। आई। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ कि हम जो है, अगर आई सब्जेक्ट है तो अफर्मेटिव क्योंकि हमने अभी बनाना है, तो हमें नॉर्मल वाला बनाना पड़ेगा या थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला बनाना पड़ेगा, बताओ। नॉर्मल। हाँ, क्योंकि हमारे पास आई फर्स्ट पर्सन है, तो नॉर्मल के मुताबिक लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो बताओ क्या बनेगा। दाऊद कहाँ रह गया बेटा? दाऊद बेटा आवाज आ रही है? दाऊद। आधा यार शायद बेचारे का नेट का शायद इशू चल रहा है शायद। चलो कोई बात नहीं, किसी और से पूछते हैं चलो। किससे बात करें, अरीबा माइक पर आइएगा बेटा, अरीबा। अरीबा बेटा माइक पर आइएगा। अरीबा। ओके, ठीक है भाई। अच्छा किसको बोले भाई? हम्म, अबराज माइक पर आओ। अबराज माइक पर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। अबराज जैसा कि बेटा हमने अभी बात करना शुरू कर रहे थे, शायद दाऊद की साइड शायद कोई नेट का इशू हो गया था। लेकिन बेटा मुझे हम्म, बताओ कि हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ, तो मेरा बच्चा हम जानते हैं कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, लिहाजा हमें नॉर्मल की कैटेगरी से बनाना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल की कैटेगरी से बनवाते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आ गया बेटा हम्म, बताओ। आई।
ठीक है, फिर लिखी हुई है V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब दांत साफ करने को क्या बोलते हैं? क्लीन कह सकते हैं, वॉश कह नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लिखेंगे ब्रश। हम ना वॉश सही है, लिखेंगे ब्रश। ना क्लीन लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? दांत साफ करने के लिए क्या आता है ब्रश। बेटा? ब्रश आएगा। आई ब्रश। सही सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पर मेरे बच्चा ऑब्जेक्ट आ रहा है दांत। मैं दिन, दांत और दिन में 2 मरतबा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो लिखते हैं माई टीथ। अरे भाई, अपने ही दांत साफ करोगे, जाहिर सी बात है, ये कॉमन नॉलेज है हमारे पास। ठीक है, हम्म। तो आपको माई टीथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली टीथ भी लगाओगे तब भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहां पर सेंटेंस की पूरी कंप्लीट होने का सेंस बनेगा। तो बताओ क्या बना? आई ब्रश टीथ। आई ब्रश टीथ टू हाँ, टाइम्स अ डे। नहीं ये नहीं बोलोगे, ये बनता है ट्वाइस अ डे। क्या बनेगा? ट्वाइस अ डे। हाँ ठीक है। आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। अब मुझे बताओ बेटा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा सर इसका, आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। शाबाश। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे? शाबाश। इंट्रो क्वेश्चन नेगेटिव क्या मार्क। बनेगा? डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे? शाबाश, गुड मेरा बच्चे, शाबाश शाबाश। अच्छा बेटा, इसके अलावा हम ज़रा पूछते हैं, किसी और से ही पूछते हैं। हमारे पास मरियम, बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। मरियम बेटा, बच्चा माइक पर आओ। जी सर। बेटा ज़रा सेंटेंस देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है। क्या वो आपको तंग करता है? अब देखो बेटा मरियम, सेंटेंस हमारे पास क्या लिखा है, किस फॉर्म में है? इज इट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, कौन सा बेटा ये? इंटेरोगेटिव। शाबाश। अब बेटा इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले हमें क्या यूज करना है बताओ? क्वेश्चन। ओ अखरोट क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। देखो ना मेरा बच्चा, क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बेटा दो हैं, एक डू है एक डज है। ठीक है, तो वी नो के हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद बेटा हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। सही है, तो मुझे बताओ कि हमारे पास यहाँ पर इस पूरे के पूरे मतलब के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, पहले ये बताओ। तंग करता है वो, तो बताओ सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा? वो हाँ, तो वो इंग्लिश क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? कोई भी हो सकता है वो अरे तो। बेटा बोल बेटा, अच्छा वो ही सही। शी। हाँ, अच्छा तुम बोल रही हो सर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, जरा नोट करो, क्या शी हो सकता है? नहीं नहीं, हाँ वो करता है। तो क्या आएगा बेटा वो बताओ? ही है। ही आएगा ना, ऐसा ही ही। है। ठीक है, अब बेटा देखो, हमको अपना सब्जेक्ट पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हम जानते हैं कि हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमें ही का पता चल गया, लेकिन देखो दो हेल्पिंग वर्ब में, एक डू है एक डज है। मेरा बच्चा खुद बताइए कि अगर ही हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा? डज। डज, सही है, शाबाश, डज ही। अब मेरे बच्चों, बाकी सब भी जो क्लास में मौजूद हो, आप भी जरा सुन लीजिए कि बेटा तंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। अगर हम बोलते हैं इरिटेट करना, एनॉय करना, टीज करना, इवन के डिस्टर्ब करना भी तंग करने के ही सेंस में आता है। चलो हम यहाँ पर एनॉय यूज करते हैं, तो बताओ बेटा मरियम क्या बनेगा? डज ही अनॉय यू। एनॉय यू? शाबाश। लेकिन बेटा मरियम एक बात याद रखना, अफर्मेटिव जरा ध्यान से बनाना, मैं हेल्प नहीं कर रहा, खुद बनाओ, सोच के बनाओ। स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा बताओ? ही अनॉयज यू। शाबाश मेरे बच्चों, जैसे कि बेटा मरियम ने भी आंसर दिया इस बात का कि ही एनॉयज यू। एनॉयज में बेटा एस फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि बेटा ही इज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन वही बात कि बेटा सिर्फ एस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसमें आती है? अफर्मेटिव में आती है। नेगेटिव बताओ बेटा, नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट अनॉय। ही डज नॉट एनॉय यू। शाबाश। इंटू नेगेटिव क्या बनेगा? डज ही नॉट अनॉय यू। शाबाश, गुड। मेरे बच्चों, बेटा यहाँ तक करने के बाद जरा जल्दी से आप लोग जरा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं जरा फिर आप लोगों को आगे काम भी देना है मैंने आप लोगों को। और बेटा इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को प्रेजेंट और पास्ट के जो इससे पहले वाले आंसर से बेटा वो भी टैली करवाने हैं। शाबाश मेरे बच्चों, जब यहाँ तक अब आप काम कर लो तो मुझे काइंडली जरा इन्फॉर्म कर दीजिएगा डन, ताकि बेटा फिर हम आपको जरा आगे काम करवाएं। क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम मैंने शायद काफी पहले काम करवाया था, शायद यहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है पूरे 1 महीने बाद काम करवा रहा हूँ शायद, टेंसेस का। कि फोर्थ, तो बीच में दरअसल नॉवल शुरू हो गया था, और फिर हमने होमोफोन्स भी शुरू करवाए थे, मल्टीपल काम हमने एक साथ करवाए थे। अभी हमने फिर फ्रेजल वर्ब्स वगैरह भी पास्ट पेपर्स के जरा टच करने हैं। तो लेट्स सी क्या होता है मेरे बच्चों। शाबाश बेटा बजवल,
बाकी बच्चे भी क्लास में हो, जवाब दे दो मुझको, ठीक है। चलो भाई, जल्दी जल्दी करो बेटा। ओके, तो बेटा हम लोग जो है अभी आपको पहले ज़रा आंसर टैली करवा रहे हैं इसके, जो प्रेजेंट और पास्ट के बेटा जो सॉरी पास्ट और फ्यूचर के बेटा जो आंसर थे ना, मैं उसके आंसर टैली करवा रहा हूँ सबके सब। बेटा ज़रा ध्यान से देखो सब बच्चे, हमारे पास बेटा ये सेंटेंसेस थे। अब ज़रा देखो हमने सेंटेंस के आंसर क्या नोट डाउन करवाए। तुम्हारे पास मोबाइल था, इसका बनेगा यू हैड अ मोबाइल, यू डिड नॉट हैव अ मोबाइल, डिड यू हैव अ मोबाइल, डिड यू नॉट हैव अ मोबाइल। फोर्थ बेटा हमारे पास के क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं था, इसका क्या बनेगा हमारा डिड ही या शी, बिकॉज बेटा अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में। तो डिड ही या शी नॉट हैव अ कंप्यूटर, ही हैड अ कंप्यूटर, ही डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, डिड ही नॉट हैव अ कंप्यूटर। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, जरा खुद देख लो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट पर आते हैं मैडम हम लोग। नेक्स्ट है उसके पास चूड़ियां नहीं थी, तो क्या बनेगा शी डिड नॉट हैव बैंगल्स, शी हैड बैंगल्स, डिड शी हैव बैंगल्स, डिड शी नॉट हैव बैंगल्स। नेक्स्ट है क्या उनके पास नए कपड़े थे, क्या बनेगा डिड दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे हैड न्यू क्लोथ्स, दे डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, डिड दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। 10 तक काउंट करो मैडम मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे है तुम्हारे बाल लंबे थे, इसका बनेगा यू हैड लॉन्ग हेयर, यू डिड नॉट हैव लॉन्ग हेयर, डिड यू हैव लॉन्ग हेयर, डिड यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। 8 थे अली की मूछें बड़ी थी, इसका बनेगा अली हैड बिग मुस्टैश, अली डिड नॉट हैव बिग मुस्टैश, डिड अली हैव बिग मुस्टैश, डिड अली नॉट हैव बिग मुस्टैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट हमने बेटा फ्यूचर का पढ़ना शुरू किया था, मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाए थे, इसके बेटा 2 आंसर भी आप लोगों को मैंने अपने सामने बनवाए थे। फिर हमने आपको बेटा कोई ये वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए थे। तो लेट्स सी हम आप लोगों ने क्या बनाया। पहला आ रहा है तुम्हारे पास मोबाइल होगा, यू विल हैव अ मोबाइल, यू विल नॉट हैव अ मोबाइल, विल यू हैव अ मोबाइल, विल यू नॉट हैव अ मोबाइल। फोर्थ है क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं होगा, तो क्या बनेगा विल ही या शी, बिकॉज अगेन वही बात हमने पास्ट वाले ही रिपीट कर दिए, बस उनको फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बनेगा हमारे पास कि विल ही शी नॉट हैव अ कंप्यूटर, ही विल हैव अ कंप्यूटर, ही विल नॉट हैव अ कंप्यूटर, विल ही नॉट हैव अ कंप्यूटर। फिफ्थ है बेटा हमारे पास उसके पास चूड़ियां नहीं होंगी, तो क्या बनेगा शी विल नॉट हैव बैंगल्स, शी विल हैव बैंगल्स, विल शी हैव बैंगल्स, विल शी नॉट हैव बैंगल्स। क्या उनके पास नए कपड़े होंगे, विल दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे विल हैव न्यू क्लोथ्स, दे विल नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, और विल दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास तुम्हारे बाल लंबे होंगे, इसका बनेगा यू विल हैव लॉन्ग हेयर, यू विल नॉट हैव लॉन्ग हेयर, विल यू हैव लॉन्ग हेयर, विल यू नॉट हैव लॉन्ग हेयर। बाकी है अली की मूछें बड़ी होंगी, तो बनेगा अली विल हैव बिग मुस्टैश, अली विल नॉट हैव बिग मुस्टैश, विल अली हैव बिग मुस्टैश, विल अली नॉट हैव बिग मुस्टैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरे बच्चों जरा पहले मुझे यहाँ तक बताओ कि तुम लोगों की पास्ट और फ्यूचर मिला के कितनी मिस्टेक्स आई हैं बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी साथ साथ बताओ जरा मुझे। पास्ट और बेटा फ्यूचर मिला के आप लोगों की कितनी मिस्टेक्स आई हैं, काइंडली ज़रा मुझे बेटा इन्फॉर्म कीजिए, जल्दी से बताओ मुझको, शाबाश।
चलो भाई गुड। बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आ गए कि भाई मिस्टेक्स नहीं आई हैं, और जिसकी जो कुछ आई थिंक एक दो बच्चों के बस मेंशन किया है कि सर कुछ मिस्टेक्स आई हैं। गुड है, चलो अच्छी बात है बेटा, शाबाश। अच्छा मेरे बच्चों देखो, हमारे पास बेटा हमने आज आप लोगों को बेटा प्रॉपर्ली जो टाइम दिया था वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करने में ही लगा दिया। और बेटा उसके साथ साथ मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी सच मैंने आपको मतलब दी हैं दो बनाने के लिए। हाँ मेरे बच्चों यहाँ पे बेटा नोट करो, ये बेटा आपके पास सेंटेंसेस आ रहे हैं जो आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। ये वाले सेंटेंस मेरे बच्चों जरा जल्दी से आप लोग जरा नोट डाउन करके ना मुझे मैसेज कर दीजिए नोटेड, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बेटा हमारे पास अभी इतना टाइम बचेगा कि तुम लोग बनाना शुरू हो जाओ। ऑलरेडी टाइम हमारे पास हो रहा है 37 तक का, तो मेरे बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करो, या आप लोगों ने बना के लेकर आना, ठीक है। फटाफट ये नोट डाउन कर लो सेंटेंसेस, जिस तरह तुम लोग जगह छोड़ छोड़ के करते हो। माशाल्लाह से बेटा मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, अब कम कम मिस्टेक्स आती जा रही है। अच्छा बेटा साइम एक मिनट को कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट को। साइम बेटा क्लियर है, जरा चेक करो सही नजर आ रही है बेटा पिक्चर अब, क्या मसला है अभी? ठीक है मेरे बच्चों जरा नोट डाउन करके मुझे बता देना, ताकि फिर हम क्लास को खत्म कर देंगे हमारे पास, क्योंकि फिर अगली क्लास भी शुरू होनी होती है बेटा, जल्दी करो मेरे बच्चों। ओके मेरे बच्चों जिन्होंने नोट कर लिया है, आप मेरे बच्चों जरा क्लास लीव कर सकते हो, ठीक है। नोट करते जाओ बेटा, क्लास लीव करते जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है नहीं। आप लोगों की भी अगली क्लास बेटा होगी, तो काइंडली जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है मेरे बच्चों, आप लोग लीव कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर हमजा। सर कैसा आना हुआ आपका? आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास सवाम एक भी बच्चा मौजूद नहीं है। हाँ, वो इसलिए मेरे भाई क्योंकि इन्होंने अब ये मैंने को काम दिया था करने के लिए, मैंने कहा था कि नोट डाउन कर लो, वो क्लास लीव कर चुके हैं, कोई भी नहीं क्लास पे। वरना माशाल्लाह से 13 बच्चे प्रेजेंट थे, 13 14 थे मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ। सही है। हाँ, चलो भाई बेटा आज के क्लास का टाइम यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारे पास, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।